अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेलविशर में खुशामदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। तर्जमा: जिस शख्स ने अपनी ज़ात के लिए एक मर्तबा सवाल का दरवाज़ा खोला, अल्लाह उसके लिए फ़िक्र व एहतियाज का दरवाज़ा खोल देता है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10th साइंस ग्रुप चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1, विदाउट सॉल्विंग फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो आपके पास जो सम होता है उसका फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, और प्रोडक्ट आपके पास होता है अल्फ़ा बीटा सी डिवाइडेड बाय ए। ये दो फार्मूले हम एक्सरसाइज में इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हम इसकी ए और बी की फॉर्म बना लेते हैं। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -5 और सी इज इक्वल टू 3। सम इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस इंटू -5 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 3, और प्रोडक्ट आपके पास ए ये आपके पास 1 है, सी 3 है, यह आ जाएगा 5 1 1, और प्रोडक्ट आ जाएगा अल्फ़ा बीटा सी डिवाइडेड बाय ए 3 डिवाइडेड बाय 1। तो ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट, एज इट इज़ हमारे पास ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 7, सी इज इक्वल टू -11। सम आपके पास होता है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी 7 डिवाइडेड बाय 3। ये आपके पास आ गया सम। और इसी तरीके से हम प्रोडक्ट निकालेंगे अल्फ़ा बीटा सी डिवाइडेड बाय ए -11 डिवाइडेड बाय 3। ये आपके पास प्रोडक्ट आ गया। एज इट इज़ हम थर्ड पार्ट, ए इज इक्वल टू पी, सी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू -q और सी इज इक्वल टू आर। तो सम आपके पास होता है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। तो ये आपके पास आ जाएगा q डिवाइडेड बाय p। इसी तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा c डिवाइडेड बाय a। तो c आपके पास है r, ये आपके पास है p, ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट, एज इट इज़ a आपके पास आ गया है a प्लस बी, b आपके पास है -a और c आपके पास है b। x केयर वाली टर्म a है, x के साथ b और कांस्टेंट आपके पास आ गया c। सम इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b डिवाइडेड बाय a, माइनस b आपके पास -a है और c आपके a आपके पास है a प्लस b। तो ये आपके पास आ जाएगा a ओवर a प्लस b। और इसी तरीके से अगर हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो प्रोडक्ट होता है अल्फ़ा बीटा c डिवाइडेड बाय a। c आपके पास है b और a आपके पास है a प्लस b। ये हमारा फाइनल आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। इस वही प्रोसेस है, x के वाई टर्म आपके पास a है, a इज इक्वल टू l प्लस m, b इज इक्वल टू m प्लस n और c आपके पास आ जाएगा n-1। तो आपके पास सम आ गया है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी आपके पास आ गया m प्लस n डिवाइडेड बाय ए l प्लस m। ये आपके पास आ गया सम। इसी तरीके से अगर हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो है अल्फ़ा बीटा c डिवाइडेड बाय ए, c डिवाइडेड बाय a, यानी कि ये n-1 डिवाइडेड बाय l प्लस m, और ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट, a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू -5m और c इज इक्वल टू 9। सम आपके पास है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b डिवाइडेड बाय a 7। तो ये आ जाएगा 5m डिवाइडेड बाय 7। इसी तरीके से आप प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट भी आ गया अल्फ़ा बीटा c डिवाइडेड बाय a 9 डिवाइडेड बाय 7। नेक्स्ट पार्ट, नंबर 2, फाइंड सम वैल्यू ऑफ k इफ़ द सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन
इज़ ट्वाइस द प्रोडक्ट। सबसे पहले हम इक्वेशन को लिखते हैं। इक्वेशन आपके पास है 2kx का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4k इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 2k, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 4k। सबसे पहले अगर हम सम निकालेंगे तो वो आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, वो आ जाएगा माइनस b डिवाइडेड बाय a। इसी तरीके से अगर हम प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट भी आ जाएगा अल्फ़ा बीटा c डिवाइडेड बाय a, 4k डिवाइडेड बाय 2k। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 2। अब हमें एक गिवन कंडीशन थी, आपके पास इक्वेशन है कि रूट ऑफ द इक्वेशन ट्वाइस द प्रोडक्ट, यानी जो सम है वो आपके पास गिवन कंडीशन कि आपके पास जो है सम इज इक्वल टू ट्वाइस द प्रोडक्ट। सम इज इक्वल टू ट्वाइस द प्रोडक्ट, ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो बस वैल्यूज़ को पुट करें। सम हमारे पास आ गया, देखें -3 डिवाइडेड बाय 2k, प्रोडक्ट आ गया 2 इंटू 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 2 ज़ार 4, तो ये आपके पास आ गया -3 डिवाइडेड बाय 2k इज इक्वल टू 4। इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा -3 इज इक्वल टू 8k, इसको इधर डिवाइड कर दें, -3 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू k। हमारे पास जो k का आंसर था वो आ गया -3 डिवाइडेड बाय 8। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये आपके आंसर का मैच नहीं कर रहा है, उसका रीज़न ये है कि आपके पास यहाँ पे ये माइनस था, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपके पास प्लस आ जाएगा, ये प्लस है और ये प्लस है, तो ये आपके पास k का आंसर +3/8 है। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज़ 3/2 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट। पहले तो हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x का स्क्वायर प्लस 3k माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5k इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3k माइनस 7, c इज इक्वल टू 5k। अब अगर हम सम निकालते हैं तो हमारे पास आ जाएगा सम इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b डिवाइडेड बाय a, और अगर हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो आ जाएगा अल्फ़ा बीटा c डिवाइडेड बाय a। अब हमें एक गिवन कंडीशन थी, गिवन कंडीशन के सम इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट, यानी सम इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर हम इसको अब फर्दर सॉल्व करें तो ये हमारे पास देखें सम हमने निकाला है -3k माइनस 7 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आपके पास आ गया 5k। अब इस वन को यहाँ से पीछे ख़त्म कर लें, इस 2 को उधर ले जाएं, ये आपके पास आ जाएगा -3k प्लस 7 इज इक्वल टू 5 3 ज़ार 15k। इसको मल्टीप्लाई करें, 3 2 ज़ार 6k, 7 2 ज़ार 14 इज इक्वल टू 15k। इस -6 को उधर शिफ्ट कर दें, 14 इज इक्वल टू 15k प्लस 6k, तो ये आ जाएगा 14 21k। 14 डिवाइडेड बाय 21 इज इक्वल टू k। 7 के टेबल से काट दें, 7 2 ज़ार 14, 7 3 ज़ार 21, यह आ जाएगा 2/3 इज इक्वल टू k। आपका जो आंसर आ गया है k का वो आ गया 2/3। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड k इफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज 2। तो पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 4k x का स्क्वायर प्लस 3k x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू 4k, b इज इक्वल टू 3k, c इज इक्वल टू -8। तो सम आपके पास आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b डिवाइडेड बाय a। तो ये k से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 4। इसी तरीके से अगर हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो प्रोडक्ट आपके पास आ चुका है अल्फ़ा बीटा c डिवाइडेड बाय a। तो ये 4 2 ज़ार 8 आ जाएगा, जो -2 डिवाइडेड बाय k आ गया। अब हमें एक गिवन कंडीशन थी
कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन, यानी अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ा कर लेता हूँ, गिवन कंडीशन वो आपके पास यूँ है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, जबकि हमारे पास दो ही वैल्यू हैं, एक अल्फ़ा प्लस बीटा और एक अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ से हम एक फार्मूला कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab इज इक्वल टू 2। अगर आप देखें तो ये कंप्लीट फार्मूला है। तो ये आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 2। अब वैल्यू पुट कर दें, अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर आपके पास आ गया -3 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर -2, और अल्फ़ा बीटा आपके पास आ गया -2 डिवाइडेड बाय के इज इक्वल टू 2। अगर आप इसको ओपन करें, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइडेड बाय के इज इक्वल टू 2। अब अगर हम इस स्टेप को थोड़ा सा यहाँ से करते हैं, देखिए इस तरफ अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 16k, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 9k प्लस 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 इक्वल टू 2। इस 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 9k प्लस 64। इस 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32। तो अब आपके पास ये 9k तो शिफ्ट हो जाएगा, 64 इक्वल टू 32k, ये प्लस 9 इधर जाके -9 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 32 में से 9 निकालेंगे तो ये आपके पास आ गया 23k, और इस 23 को तो डिवाइड कर दें, 64 डिवाइडेड बाई 23 इज इक्वल टू k, और यही हमारा k का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज 6। पहले हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, x का स्क्वायर -2k x प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2k, c इज इक्वल टू 2k प्लस 1। तो अगर हम सम निकालेंगे वो आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b डिवाइडेड बाय a, माइनस माइनस प्लस करके ये आपके पास आ गया 2k। अगर हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो आ जाएगा अल्फ़ा बीटा c 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1, तो यही आ जाएगा 2k प्लस 1। अब हमें गिवन कंडीशन दी हुई थी, कंडीशन हमारे पास ये थी कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज 6, यानी कि इक्वेशन ये है, गिवन कंडीशन कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो इसका फार्मूला बनाएं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab इज इक्वल टू 6। इसका फार्मूला कंप्लीट कर लें, ये आ जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 6। वैल्यूज पुट करें, अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर आपके पास था 2k का होल का स्क्वायर माइनस 2, अल्फ़ा बीटा आपके पास है 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 6। यहाँ आपके पास आ जाएगा 4k का स्क्वायर, 2 2 जार 4k, 2 1 जार 2, प्लस 6 इधर जाके -6 इक्वल टू 0, और ये अब आपके पास आ जाएगा 4k का स्क्वायर माइनस 4k 6 और 2 -8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4 आप कॉमन कर लें, यह आ जाएगा k का स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस 4 को अगर 0 के नीचे डिवाइड कर दें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको हम छोड़ देते हैं यहीं पे। k का स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम देखें इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 1 जार 2, 2 में से 1 निकालेंगे तो 1, k का स्क्वायर माइनस 2k प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। k कॉमन करें, k माइनस 2 प्लस 1 कॉमन करें, k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ आपके पास आ गया k माइनस 2, k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 2, और ये आ जाएगा k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू -1। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक तमाम को पार्ट कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं पूरे चैप्टर की एक्सरसाइजेज का लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी जगह मसला है तो आप आसानी से जाकर वहां से
देख सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।